चल, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ, और उसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में शुरू किया था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझने के लिए, है ना। चलिए, तो ध्यान दीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्या देखा था कि थोड़ा सा अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री ही हो गया, ये 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री के सामने वाले को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस। और ये अगर हम एंगल ए से बात करते इसके सामने वाले को हम बोल देंगे, इसके सामने वाले को हम बोल देंगे परपेंडिकुलर। क्या बोल देंगे इसके सामने वाले को हम? परपेंडिकुलर। और जो बच जाएगा इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बेस। ठीक है, सिंपल है। यानी जिस एंगल के हिसाब से हमें बात करना होगा उस एंगल के हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एक ही डायग्राम में सब कुछ सिखाता हूँ, ध्यान दीजिए, देखते हैं। देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल है, ए बी सी। अगर हमें बोला जाए एंगल सी के हिसाब से देखने के लिए, एंगल बी तो 90 डिग्री है, ये हमेशा ध्यान दीजिए 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। देखो, ये 90 के सामने वाला हमेशा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये हम हमारे पास एंगल सी के हिसाब से देखेंगे, किसके हिसाब से देखेंगे? एंगल सी के हिसाब से। तो इससे जो सटा हुआ जो भुजा ये कहलाएगा बेस, और जो बच गया वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ये हमने किसके हिसाब से देखा? ये हमने फॉर एंगल सी के हिसाब से देखा। फॉर एंगल हमने सी के हिसाब से ध्यान दिया। ठीक है, अब यही सेम चीज को हम देखते हैं किसके लिए? एंगल ए के हिसाब से। ये 90 डिग्री, तो यहाँ से देखते हैं फॉर एंगल ए के हिसाब से। फॉर एंगल ए के हिसाब से, है ना। तो 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। और एंगल ए के हिसाब से देखते हैं, चलो ये एंगल ए के हिसाब से देख लेते हैं। बताइए, एंगल ए के हिसाब से देख लेते हैं। तो एंगल ए के हिसाब से हमारा बेस क्या होगा? जल्दी बताइए, एंगल ए के हिसाब से बेस क्या होगा? तो जो उससे सटा हुआ हो, जो इसके एडजेसेंट साइड होगा। बताइए, एंगल ए के हिसाब से कौन सा हो जाएगा हमारे पास? बेस क्या हो जाएगा? एंगल ए के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा हमारे पास? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलो, एंगल ए के हिसाब से हमारा बेस हो जाएगा, चलो इससे सटा हुआ भुजा कौन सा? इससे एडजेसेंट साइड कौन सा? ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा पास बेस। एंगल ए के हिसाब से ये हो जाएगा हमारे पास बेस। तो जो बच गया वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ए बी सी। यहाँ बताइए हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या होगा? क्या क्वेश्चन था? व्हाट इज हाइपोटेन्यूस? व्हाट इज हाइपोटेन्यूस? या ग्रेट। जो 90 के सामने वाला इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम हाइपोटेन्यूस। दिस इज आवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब आते हैं एंगल ये सी के हिसाब से। बताइए, फॉर एंगल सी व्हाट इज? फॉर एंगल सी, फॉर एंगल सी व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर? बताइए, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर? पहले बेस बताइए, व्हाट इज बेस, एंड देन व्हाट इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल सी। एंगल सी के हिसाब से बताइए। ग्रेट। एंगल सी के हिसाब से देखो, इसका एडजेसेंट साइड कौन सा है? ये इसका एडजेसेंट, दैट इज कॉल्ड बेस। और ये बच गया, क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। पर परपेंडिकुलर, है ना।
तो बेस हो जाएगा BC, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। क्लियर है? बेस हो जाएगा BC और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा पास AB। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट आप डबल जल्द करेंगे। ये सारी चीज समझ में आ गया? हाउ टू आइडेंटिफाई परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, यही सबसे इंपॉर्टेंट, यही सबसे इंपॉर्टेंट है ना? चलो चलिए यहाँ बताइए, फॉर एंगल, जैसे हमारे पास एंगल बी के सामने क्या, ये तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज पहचाने में कोई डाउट नहीं। चलिए फॉर एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? व्हाट इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल सी? ध्यान से परपेंडिकुलर बतानी है, परपेंडिकुलर बतानी है तो सबसे पहले, हाँ ध्यान से, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे एंगल सी के हिसाब से देखना, एंगल सी के हिसाब से दो एक्यूट एंगल है कि एंगल ए और एंगल सी। ठीक है, तो एंगल सी के हिसाब से हमें देखना है। परपेंडिकुलर पहचान आसान है, उसके सामने वाला क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर कहलाता है। बाकी मात्र दो बच्चों ने, 13 बच्चों में से मात्र दो बच्चों ने रिस्पॉन्स किया, बस यही दो बच्चे पढ़ रहे हैं। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए जल्दी बताइए, परपेंडिकुलर टू एंगल सी, एंगल सी के सामने वाला जो था परपेंडिकुलर कहलाता है, यानी क्या होगा हमारे पास? देखिए ठीक है, देखो इससे जो हमारे पास एडजेसेंट होगा ये कहलाएगा हमारा बेस। ये क्या कहला जाएगा? ये कहला जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी सी। परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज एंगल फॉर एंगल सी। एंगल सी के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी एंड बेस विल बी बी सी। क्लियर है? बेस विल बी बी सी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ? यहाँ तक एकदम अच्छे सारी चीज समझ में आ गया होगा? चलो नेक्स्ट। चलिए सबसे पहले हम लोग हाइपोटेनिस बता दो। हाइपोटेनिस तो दोनों के लिए सेम ही होगा। एंगल क्यू क्या होगा? क्यू के सामने वाली हाइपोटेनिस दोनों के लिए सेम ही होगा। हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस दोनों के लिए सेम होगा। पी और आर दोनों एंगल के लिए हाइपोटेनिस सेम होगा। कौन सा होगा? पी आर। चलो अब फॉर एंगल पी हमें बताना है परपेंडिकुलर एंड बेस। फॉर एंगल पी बताइए हमें परपेंडिकुलर एंड बेस बताइए। फॉर एंगल पी बताइए हमें परपेंडिकुलर एंड बेस। चलिए पहले परपेंडिकुलर बताइए, फॉर एंगल पी व्हाट इज परपेंडिकुलर? फॉर एंगल पी व्हाट इज परपेंडिकुलर, ये एंगल पी है, ये एंगल पी है, इसके हिसाब से बताइए। पहले परपेंडिकुलर बताइए, परपेंडिकुलर से बताइए पहले परपेंडिकुलर क्या होगा? व्हाट इज परपेंडिकुलर? ग्रेट, दो बच्चे ने बताया, बहुत नहीं है। महेश कुमार, जैसे ही बेहरा, ठीक है। परपेंडिकुलर बताना है, जिनम नाम से बचेंगे, परपेंडिकुलर बताना है फॉर एंगल पी। फॉर एंगल पी यू हैव टू आइडेंटिफाई द परपेंडिकुलर। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये देखो ये एंगल पी हो गया, इसके हिसाब से इससे जो एडजेसेंट होगा इसे कहेंगे हम क्या? इसके जो एडजेसेंट होगा इसे हम कहेंगे क्या? बेस। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी इसका बेस क्या हो गया? पी क्यू फॉर एंगल पी, और परपेंडिकुलर क्या हो गया? आर क्यू। ठीक है, तो चलो एंगल पी के हिसाब से हो गया। अब देखते हैं हम एंगल आर के हिसाब से। चलिए एंगल आर के हिसाब से सबसे पहले बताइए इसका बेस क्या होगा फॉर एंगल आर? फॉर एंगल आर बेस विल बी, फॉर एंगल आर के लिए बताइए व्हाट इज बेस?
ध्यान से। ग्रेट। फॉर एंगल आर, तो इससे जो भी इससे एडजेसेंट होगा, तो इससे एडजेसेंट कौन है? आर क्यू। तो ये हो गया फॉर एंगल आर, बेस हो गया आर क्यू। तो जो बच गया वो क्या कहलाएगा सर? वो कहलाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। वो कहलाएगा परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर विल बी पी क्यू, परपेंडिकुलर विल बी पी क्यू। क्लियर है? चलो पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया? अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे के जितने भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन लगभग लगभग इसी पे बेस्ड होता है। हमारे पास दो एक्यूट एंगल है और इन्हीं दोनों एक्यूट एंगल के हेल्प से, इन्हीं दोनों एक्यूट एंगल के हेल्प से हमें क्या करना होता है? हमें बेस और परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई करना होता है, बेस और परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई करना होता है। क्लियर है? चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल वाई टाइप करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाई। नेक्स्ट। याद हो गया? चलिए इसमें बताइए एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। एंगल सी का एडजेसेंट साइड कौन सा होगा? एंगल सी का एडजेसेंट साइड क्या होगा? एडजेसेंट मतलब तो उससे जो सटा हो, बताइए। एंगल सी का एडजेसेंट साइड क्या होगा? ग्रेट। साइड का नाम बताना, ये हो गया। देखो इससे सटा ये वाला बेस कहलाता है ना, और यही बेस हमारा क्या हो जाएगा? क्या नाम है इसका? बीसी। ठीक है। चलिए तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे, आपको इसमें हाइपोटेनिस बताना है। क्या करना है आपको? व्हाट इज द हाइपोटेनिस ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ट्रेंगल, ट्रेंगल क्या? एल एम एन है ना, और इसका आंसर करना है हमें पोल सेक्शन में जाकर। इसका आंसर करना है हमें, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है। चलो एक दो मिनट ज्यादा हो गया, उससे पहले भी रहना तो हम उसको पहले भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए बताइए आराम से। चलिए 14 बच्चों में से 4 बच्चों ने आंसर करते, जल्दी जल्दी करेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे। तो समय ले, लेकिन आंसर सारे बच्चों को सही होना चाहिए। हमें बताना है व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज इन द राइट एंगल ट्रायंगल एल एम एन, एंड वी नो दैट हाउ टू आइडेंटिफाई या हाउ टू कैलकुलेट हाइपोटेन्यूज।
चलिए, मात्र 50% बच्चों ने आंसर किया, मात्र 50% बच्चों ने ही आंसर किया। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड। सारे के सारे बच्चों को आंसर करना अनिवार्य है। अगर आप आंसर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस कम हो जाएगी, मतलब नहीं लगेगी, ये ध्यान दीजिएगा। इन सारे के सारे बच्चों को जरूर जरूर आंसर करनी है ना। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए, 5, 4, 3, 1। चलो, मैं क्या बताया? बताया 90 के सामने वाला क्या कहलाता है? 90 के सामने वाला कहलाता है हाइपोटेन्यूस। यानी हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे एल। एल एम इज द हाइपोटेन्यूस। ठीक है, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि देखो, साइड अपोजिट टू एंगल पी, एंगल पी के अपोजिट बताना है। ठीक है, कौन सी साइड? और इसका आंसर हमें कहाँ करना है? इसका आंसर करना है हमें पोल सेक्शन में जाके। आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे अपोजिट टू एंगल पी। अपोजिट देखना है, एंगल पी के अपोजिट कौन सा है। चलो, 50% बच्चों ने आंसर कर दिया। चलो, लास्ट 7 बच्चे और वो जो बच्चे जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी आंसर करेंगे। संजय मुखिया ना सोचे, कोई डाउट हो आपको? अगर आपको डाउट है तो आपने हैंड रेज किया, आप माइक ऑन कर पूछ लो, माइक ऑन कर पूछ लो, आप पूछ लो, आप अपना माइक ऑन कर पूछ लो। चलिए, लास्ट 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान देते हैं, हमें देखिए, एंगल पी के अपोजिट देखना है तो इसके अपोजिट देखो, क्या इसके अपोजिट वाला एंगल है? ये वाला साइड है, कौन सा साइड है इसके अपोजिट? इसके अपोजिट कौन सा साइड है तो? सर हमारे फोन में वर्क स्पेस बोल रहा है हो गया, तो अब सर हमारा मोबाइल में नहीं लगता है ऑनलाइन क्लास, तो अब हम क्या करें? क्या क्या फिर से बोलो, वर्क स्पेस। वर्क स्पेस सर भर गया, तो अब हम क्या करें सर? ऑनलाइन क्लास नहीं लग पा रहा, अब दूसरे के फोन से लगा रहे। अभी तो आप उसको क्लियर कर लो। कैसे करें सर? क्लियर कैच नहीं करना तो इसमें वर्क स्पेस कैसे भर जाता है? गूगल मीट तो ओपन करना होता है, सिंपल। सर कितना कोशिश कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूँ? अच्छा, चलिए ठीक है, आपको आपके ग्रुप में जो भी व्यक्ति लिंक शेयर करते हैं ना, उनसे एक बार कॉल कर लीजिएगा, अच्छे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो, ध्यान दीजिए। तो यहाँ एंगल पी के सामने वाला जो होगा कौन सा हो जाएगा? आर क्यू। याद से आज ही अभी क्लास के जस्ट बाद आपके ग्रुप में जो भी व्यक्ति सर या मैडम लिंक शेयर करते हैं, उनके पास कॉल करना है, आपको पता करना है कि कैसे आपको वो ओपन करना है। ठीक है, चलो, नेक्स्ट। ठीक है इस सर। तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन में, इसमें दिखाना है आपको साइड एडजेसेंट टू एंगल जेड। एडजेसेंट मतलब जस्ट उसके पास में है ना, जो उससे सटी हुई जाती है। चलो, जल्दी बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे, और इसका आंसर करना है हमें पोल सेक्शन में जाके।
चलो 13 बच्चों में से मात्र 7 बच्चों ने आंसर किया। लास्ट 20 सेकेंड आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, लेकिन लास्ट मात्र 7 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 7 बच्चों ने आंसर किया, मतलब 50% बच्चों ने आंसर किया है। चलो लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1। देखते हैं क्या बोला है। ये एंगल जेड के एडजेसेंट, बताइए इसके जेड के एडजेसेंट साइड कौन सा है, ये जेड वाई, ये इसके एडजेसेंट साइड हो गया। और एडजेसेंट साइड को ही हम क्या करते हैं, एडजेसेंट साइड को ही हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड को ही हम बेस कहते हैं, यानी वाई जेड। वाई जेड या जेड वाई, वही ना, वाई जेड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, एकदम से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाई टाइप कर दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट। अगेन अब सीखते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही आसान सा है पाइथागोरस थ्योरम। होता क्या है, चलिए ध्यान दीजिए। हमारे पास अगर एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो जैसे कि अभी हमने सब कुछ सीख लिया, जैसे मान लो ये हो गया ए बी, ये सी, मान लो ये हो गया 90 डिग्री। और वी नो डेट 90 डिग्री के सामने लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं हाइपोटेनिस। तो ये मान लो हमारे पास हो गया बेस, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, है ना। ठीक है, अगर हम एंगल ए के हिसाब से बात करें, एक्यूट एंगल एंगल ए के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, वो होता है सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ये जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जोड़ बेस के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, वो बेस के स्क्वायर के बराबर। यानी अगर बात करें हम लोग हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो हो गया, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो बेस के स्क्वायर के बराबर। ये मान लो हमारे पास परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हो जाएगा जो परपेंडिकुलर स्क्वायर जो बेस के स्क्वायर के बराबर। इसमें कोई डाउट नहीं हुआ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक क्लियर एकदम समझ में आ गया। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट हम डबल वाइट प्रेजेंट करेंगे। क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर जोड़ बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जोड़ बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर जोड़ बेस के स्क्वायर के बराबर। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे एक बात करते हैं हम लोग कि अगर हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर जोड़ बेस के स्क्वायर, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर जोड़ बेस के स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। यानी अगर मुझे कोई बोले कि आप बताइए परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते हो, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को घटा सकते हो, ये हो जाएगा आपका क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार अगर हमसे कोई बोले कि सर बेस का स्क्वायर बताइए, और कोई हमसे बोले जैसे हमारे पास मान लीजिए दे दिया गया है बी, बी का स्क्वायर जो बी का स्क्वायर जो है किसके स्क्वायर का, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। यहाँ से अगर हमें कोई बोले कि बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा देंगे, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा देंगे, तो हमें बेस का स्क्वायर मिल जाएगा। वी हैव टू फाइंड द
बेस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ बेस, है ना? क्लियर यहाँ तक? अच्छा, फिर से प्रेजेंट कर चलो। देखिए आ गया होगा। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गया? तो अब देखो इसी को आप, चलो जल्दी पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल जल्दी करेंगे कि हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर जो बेस का स्क्वायर। उस तरह परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड क्या हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से स्मॉलेस्ट साइड बेस के स्क्वायर घटा देंगे। इस तरह अगर हमें बेस का स्क्वायर निकालना घटाना होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से हम परपेंडिकुलर स्क्वायर घटा देंगे, है ना? चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे अगर हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज, ये 90 के सामने क्या होगा, ये 90 के सामने हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज कैपिटल एच, है ना? और ये हो जाएगा हमारे पास, मान लीजिए अगर एंगल ए के आर के हिसाब से बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो बेस का स्क्वायर। बताइए हाइपोटेन्यूज का निकालना हमें, हाइपोटेन्यूज में निकालना है। बताइए परपेंडिकुलर कितना है, तब परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर, बेस कितना है, बेस है 12 का स्क्वायर। सॉल्व करो, बताओ एच का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें। चार से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच का स्क्वायर, स्क्वायर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ एच का स्क्वायर क्या आएगा। चले जाएंगे, ठीक है, 5 का स्क्वायर बहुत नहीं है। ओजस्वी नाम सोचे जाएंगे बहुत नहीं है, चलो प्रतीक जोड़े में सोचे जाएंगे, इन्होंने बनाया बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चल बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एच का स्क्वायर जो होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 12 का स्क्वायर होगा 144, यानी यहाँ से एच का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 169, और स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो रूट लग जाएगा। रूट 169 किसके बराबर होता है सर, 13 के बराबर होते हैं, 13 सेंटीमीटर, यानी 13 सेंटीमीटर। x1 क्या हो गया 13 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, x1 हो गया 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? Clear। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट आपको जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाइट आपको। क्लियर है? नेक्स्ट, यहाँ निकालना है सर परपेंडिकुलर, है ना? एंगल एक आर के साथ बात कर रहे हैं, तो ये हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा 90 के सामने वाला हमारे पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चलिए तो परपेंडिकुलर मतलब पी, ये कैपिटल एच कैपिटल बी, यानी परपेंडिकुलर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर माइनस करना होगा। चलो 1 मिनट का समय ले लो आप सॉल्व करने के लिए, बताओ।
चलिए, थोड़ा सा समय ले लेते हैं, थोड़ा समय लेते हैं, निकालो निकालो, आराम से निकालो। 49, उसका देखो 49 रहता है, यानी स्क्वायर है तो दूसरी तरफ चलेगा तो रूट चलेगा, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या चलेगा, रूट चलेगा। उस पर ध्यान देंगे। चल, देखिए, परपेंडिकुलर का निकालना हमें। हाइपोटेन्यूज कितना है, 25 का होल स्क्वायर। बेस कितना है, 24 का होल स्क्वायर। 25 होल स्क्वायर क्या होगा, 26, 25, 576। माइनस करते हैं तो 15 में से 6 गया 9, और यहाँ बच्चा हमारे पास 11, 11 में से 7 गया आपके पास 4। यानी अगर स्क्वायर हटाएगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, रूट जाएगा। और रूट 49 का मान क्या होगा सर, 7। रूट 49 का मान क्या होगा सर, 7 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसमें हमें देखो परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब देखो परपेंडिकुलर निकालना है, ये वाला पार्ट है ना। चलिए आराम से निकलिए, और इसका आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में जाके। आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। आराम से निकालेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए निकलिए, आराम से निकलिए, कहाँ से करना है, पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है।
तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटा देंगे। चलो 3 लाओ, 13 बच्चों में से मात्र 3 बच्चों ने आंसर किया। 3 लाओ, ओनली 3 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। चलिए आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे। चलिए थोड़ा सा समय लेते हैं, आराम सुनिए, आराम सुनिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए लास्ट 5 मिनट, चलिए 5 4 3 2 1। ये हो गया हमारे पास, चलिए बेस, इसके हिसाब से ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये कैपिटल बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटा देंगे। यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर जो होगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होगा 17 का स्क्वायर में से बेस क्या होगा 8 का स्क्वायर। यानी यहाँ से परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है 17 स्क्वायर क्या होगा 289 माइनस से 64। चलो अब 289 में से 64 को घटाते हैं, 5, ठीक है। और यहाँ बचा हमारे से 8 में से 6 गया 2, यहाँ हो गया 2, 225 हो गया, 225 यहाँ हो गया, देखो स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ चलेगा, रूट चलेगा 225, यानी पीक मान क्या हो गया 15। पीक मान क्या हो गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर, पीक मान 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट उसमें आपको डबल वाई टाइप कर, ठीक है। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, अब देखेंगे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हम लोग ध्यान देंगे है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ध्यान देते हैं तो बहुत ही आसान होता है। तो चलो सबसे पहले बताइए कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉसिबल है हमारे पास, हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉसिबल, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉसिबल है हमारे पास, ये बताइए। हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉसिबल, तो बताइए कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए। रेशियो मतलब होता है कि मान लो हाइपोटेन्यूज का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ, हाइपोटेन्यूज रेशियो बेस के साथ, या परपेंडिकुलर रेशियो बेस के साथ, है ना। ये देखो सिंपल है, हाइपोटेन्यूज के रेशियो परपेंडिकुलर के साथ यानी h बाई पी बोल दो, या उल्टा बोल दो, ये एक दूसरे का हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेन्यूज के साथ, या दूसरा क्या है हाइपोटेन्यूज का बेस के साथ, या बेस का हाइपोटेन्यूज के साथ, हाइपोटेन्यूज के बेस के साथ, या बेस का हाइपोटेन्यूज के साथ। और तीसरा जो है अपना वो हो जाएगा परपेंडिकुलर का किसके साथ, बेस के साथ, परपेंडिकुलर के बेस के साथ, है ना, परपेंडिकुलर के बेस के साथ या बेस का परपेंडिकुलर। क्लियर है? परपेंडिकुलर के बेस के साथ या बेस का परपेंडिकुलर के साथ, यहाँ तक क्लियर है। ये 6 हमारे पास त्रिकोणमितीय रेशियो, ये 6 हमारे पास त्रिकोणमितिक रेशियो, है ना। चलो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आराम से यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि ये 6 जो त्रिकोणमितिक रेशियो है, ये इन 6 का नाम क्या होता है ना। इन 6 जो त्रिकोणमितिक रेशियो सबका हमने अलग अलग नाम डाल रखा है, ताकि हम लोग कब कब हम लोग ऐसे बोलते रहेंगे पी बाई बी, बी बाई पी, इसलिए उसका हमने नामकरण कर रखा है कि जब भी हम ऐसा नाम बोलेंगे तो आपको ये मन में आ जाना चाहिए कि हाँ ये नाम बोले तो इससे इसका ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिप्रेजेंटेशन होगा, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ना। चलिए देखते हैं, जैसे कि
ये हमने देखा है ना, ये सारा हमने देख लिया परपेंडिकुलर। तो कुल कितना प्रकार का हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? 6 प्रकार। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है सर साइन, जो कि रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। जैसे हमारे पास एक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, ये किसके बराबर होता है? ये होता है साइन के बराबर होता है ना, साइन। सेकेंड जो होता है वो होता है हमारे पास बेस टू द हाइपोटेन्यूज। बेस टू द हाइपोटेन्यूज जो होता है वो कहलाता है कॉस। बेस टू द हाइपोटेन्यूज क्या कहलाता है हमारे पास? कॉस कहलाता है। और थर्ड जो tan जो कहलाता है वो क्या होता है सर? परपेंडिकुलर टू द बेस, पी बाई, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा आगे करके पढ़ेंगे। इसको अगर हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, ये देखो, साइन का रिवर्स रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। इसका उल्टा, जैसे इसका रिवर्स होता है कॉसेक तो इसका उल्टा कर देते हैं, एच बाई पी हो जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार इसका जो रिवर्स होता है वो होता है सेक, है ना। तो इसका रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा सर? वो एच बाई बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार tan का रिवर्स होता है कॉट, इसका भी रिवर्स कर दो, बी बाई कॉट, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक अच्छा से सारी सारी चीज समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाइट टाइप करना है। क्लियर यहाँ तक? आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में डबल। वही सारी चीज लिखा है कि देखो, साइन को हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक हो जाएगा इसका उल्टा, ये होता है कोसेक। तो सेक थीटा ये होता है कॉट थीटा, है ना। और बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉस थीटा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारे पास? टेंजेंट थीटा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाइट टाइप करना है। नेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया साइन, क्या होगा? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। बेस अपन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? कॉस थीटा, तो इसका उल्टा सेक थीटा। और टेंजेंट थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपन बेस, ये कॉट थीटा क्या? कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर। क्लियर है? चलिए, इसमें कोई डाउट? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल हेड कर दीजिए। अब अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इसके रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अभी के लिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल। यानी हम पी बाई एच को बोलते हैं साइन, बी बाई एच को बोलते हैं कॉस, और पी बाई बी को बोलते हैं टैन, है ना। पंडित बट्टा हर को से हम लोग याद किया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, है ना। ऐसे बोलते हैं, सोना चांदी तौले, है ना। सिंपल सा, आपको ये याद होगा, ये थोड़ा याद करने का तरीका था। तो त्रिकोमेट्रिक रेशियो में क्या देगा? कुल मिला के हम 6 प्रकार का त्रिकोमेट्रिक रेशियो देखे। सबसे पहले देखे साइन, जो कि होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉसेक, इसका उल्टा देखो, इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टेन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट आपको डबल वाइट है। ठीक है। साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका उल्टा क्या होगा? कॉस सेक, जो कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका उल्टा सेक क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका उल्टा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है ना। चलिए
ठीक है, सबसे पहले देखो साइन कॉस और टेंजेंट देखते हैं। तो साइन हमने जैसे देखा कि साइन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एस आई एन। साइन होता है ना, तो इसमें हम ये ई हटा के इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिख देते हैं, एस आई एन लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता है सर, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इसके हिसाब से चलिए बताइए, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या दे देंगे, यहाँ परपेंडिकुलर है सर बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है सर, हाइपोटेन्यूज है ए सी। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, यानी साइन ए क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज समझ जाएंगे, जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। तो देखिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे हमें दिखा सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। चलिए एक क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं। तो मान लीजिए हो गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। बताइए हमारे पास साइन ए क्या होगा, बताइए हमारे पास साइन ए क्या होगा, बताइए हमारे पास साइन ए क्या होगा। ग्रेट, सिंपल है। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है सर, 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, क्या हो गया हमारे पास 4/5, क्या हो गया हमारे पास 4/5। क्लियर है, यानी साइन ए हो गया हमारे पास 4/5। चलो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाकर। आप इसका आंसर करना है, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि साइन पी का मान बताना है, बताना है साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर देख लीजिए, परपेंडिकुलर कौन सा है, और हाइपोटेन्यूज देख लीजिए कौन सा है, जल्दी बनाइए। और कहाँ आंसर करना है, पोल सेक्शन में जाकर आंसर है, कहाँ आंसर करना है, पोल सेक्शन में जाके आंसर करनी है। बहुत आसान सा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पी के हिसाब से देख लो, हमारा परपेंडिकुलर क्या है, एंगल पी के हिसाब से देख लो, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है ना, हाइपोटेन्यूज क्या है। हाइपोटेन्यूज तो पहचाने सबको आता है। बाकी बच्चे आंसर करेंगे, बाकी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट 1 मिनट। 12 बच्चों में से मात्र 3 बच्चों ने आंसर किया, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड, चलो 6 बच्चों ने आंसर किया, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड, चल 5, 4, 3, 2, 1। साइन पी, पी के हिसाब से देखो ये क्या हो जाएगा, इससे जो एडजेसेंट साइड है ये कहलाएगा बेस, ये कहलाएगा इसका परपेंडिकुलर, और ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। यानी साइन पी क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, क्यू आर बट्टा हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, पी आर। ऑप्शन ए का राइट आंसर। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल राइट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, बच्चा चैट में एन टाइप करेगा,
अपना डाउट पूछ लेगा, है ना। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं तब चैट में वाइट अप पे जा सकते हो। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।